अ, दर्शकों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जो लाइव पेज में जो अरुण भूमि के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम और गुड इवनिंग। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का भी जो आज के दिन यानी शाम के समय है, अभी हम लोग फिर विश्लेषण में हम लोग आए हैं, यानी डेली जो एनालिसिस होता है। अ, दर्शकों आप सभी को पता होगा कि अरुण भूमि पिछले लगातार यानी 17 तारीख से हम लोग जो है किमिन, उसके बाद जो बीआरओ के इशू को लेकर के हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी जो अरुण भूमि जो फेज के जितने भी दर्शक हैं, आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और हमारा मकसद यही है कि जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, इसी को जनता तक यानी पब्लिक तक पहुंचाना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अरुण भूमि टीम जो है, यानी अरुण भूमि जो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो न्यूज़ चैनल जो है, हम लोग जो है पब्लिक का आवाज़ बन सके। इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक मतलब आवाज़ पहुंचाने के लिए, यानी जो जनता का आवाज़ है, अलग अलग जगहों से पहुंचाने का जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज का पहला, आप लोगों ने कैप्शन में देखा होगा, आज का पहला जो मुद्दा है किमिन इशू, यानी किमिन जो बीआरओ और किमिन का जो इशू, उसको हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग कल भी जाकर आए थे और आपको पता होगा कल जो है किमिन इशू को लेकर के बहुत सारे लोगों का मतलब जो प्रतिक्रिया है, मतलब सामने आया है कि किमिन को यानी असम का बिलगर बताया जाना, यानी किमिन को जो है असम के अंग बता दिया जाना, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। और आपको बता दूं कि कल जो है नेस यानी निसी इलाइट सोसाइटी, उसके बाद आंसू यानी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, उसके बाद अन्या यानी ऑल निसी यूथ एसोसिएशन यूनियन के लोग कल किमिन पहुंचे थे। और किमिन सर्किट हाउस में बाकायदा पब्लिक, उसके बाद जो बड़े बड़े जो पब्लिक उसके है, उसके बाद यूथ है, उसके बाद लोगों के साथ मतलब बैठक की, उसके बाद जो है डिस्कस किया कि इस जो इशू है इसको क्या करना है, ऐसे डिस्कस किया। तो ये डिस्कस तो लगातार मतलब चल रहा है। जो इशू है इसको लगातार हम लोग 19 तारीख से लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। और हम अरुण भूमि की तरफ से हम यही बोलते हैं कि जो किमिन में जो हादसा हुआ, यानी किमिन में जो हुआ है, ये गलत है। क्योंकि किमिन जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किमिन जो है अरुणाचल का अंग है, क्योंकि बहुत पुराना जगह है, ये अरुणाचल का अंग है ता और हमेशा रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, कल के दिन जो है अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र जो राज्यसभा सांसद है रिबिया सर भी कल मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने भी यही साफ अरुण भूमि को उन्होंने अपना जो बात बताते हुए, अरुण भूमि हम लोगों ने कोशिश की थी उन्हें पूछने के लिए, उन्हें हमने पूछा भी है। उन्होंने साफ कहा था कि ये बीआरओ का गलती है और बीआरओ को इसको भुगतना पड़ेगा, बाकायदा बीआरओ को अपोलोजाइज करना पड़ेगा, उन्होंने यानी रिबिया सर ने कहा है। और लगातार ये जो चल रहा है, ये था जो किमिन का इशू है। हम इसको हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ जो न्यूज़ जहाँ आता है हम आपको अपडेट्स करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है बीआरओ, जो जितना जो किमिन का जो एपिसोड हुआ था, जो राजनाथ सिंह जब आए थे, उसके बाद दोनों अरुणाचल और असम का जो दोनों मुख्यमंत्री साथ में मौजूद थे, साथ ही जो तीनों सेना का अध्यक्ष यानी प्रमुख जो इस बार पहली बार बनाया गया बिपिन रावत, उसके बाद बीआरओ का जो अधिकारी मौजूद थे, उसमें जो है जब ये घटना शुरू हुआ था, तो ये घटना जहाँ पे हुआ था और ये कार्यक्रम जिसके लिए राजनाथ आए थे, उसके बाद दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री आए थे, ये कार्यक्रम केवल और केवल बीआरओ का था, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कार्यक्रम उन्होंने हेल्ड किया था, कार्यक्रम का पूरा जो है रूपरेखा उन्होंने तैयार किया था। और साथ में आपको बता दूं, किमिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोद कुमार के कोई इंजीनियर है, उसके अगेंस्ट में भी एफआईआर लॉन्च किया है। साथ ही साथ किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने 30 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि बीआरओ को किमिन से वैकेट करना है, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था। तो ये सारा जो कार्यक्रम जो है बीआरओ के अंदर आता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बीआरओ ने जब कार्यक्रम को रूपरेखा यानी कार्यक्रम का जब एजेंडा बनाया होगा, तो उस समय उनको पता था कि किमिन जो है अरुणाचल का अंग है, क्योंकि बीआरओ काफ़ी सालों से यानी 30-40 सालों से किमिन में रह रहा है। तो उनको कैसे पता नहीं है कि किमिन जो है अरुणाचल का अंग है। तो ये था आज दोनों हम लोग इसी को हम लोग ने लिया है। और साथ ही साथ जो किमिन का जो इशू है, इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमारा जो एक एमपी है जो तपीर गांव जी, उन्होंने भी व्यक्त किया है कि बीआरओ का ये मिस्टेक है। साथ ही साथ इंटरनेशनल योगा डे के दिन हमारे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी कहा है ये बीआरओ से मिस्टेक हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसे प्रतिक्रिया आया नहीं है कि इसको लेके मतलब कोई रिटर्न अभी तक आया नहीं है। लेकिन
योगा दिन के समय यानी इंटरनेशनल योगा के दिन के समय मुख्यमंत्री ने बाकायदा कहा था कि ये बीआरओ की तरफ से मिस्टेक हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसे कागज जारी नहीं किया गया, रिटन फॉर्म में कोई जारी नहीं किया गया है। ये अभी तक का अपडेट्स है। और ये था जो अभी लगातार जो चल रहा है किमिन और बीआरओ का इशू जो चल रहा है। दूसरा मैं आप सभी को बताता हूँ, ये किमिन जहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, मैं आपको बीआरओ के बारे में बताता हूँ। कल अरुणभूमि टीम ने सारा जो कार्यक्रम हुआ था उसको हम लोग ने कवरेज करने के बाद हम लोग किमिन से पोटिन तक गए, अपना जो हम लोग गए। उसका बाद बीआरओ ने ये बताया था कि किमिन से 20 किलोमीटर यानी पोटिन के रास्ते यानी 20 किलोमीटर तक का जो रोड बनाया गया है जिसको उद्घाटन किया है। और आपको बता दूं, आप जानकर आपको हैरानी होगी कि बीआरओ ने रास्ता तो कई कई जगह में बहुत खूबसूरत से जरूर बनाया है, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं बनाया है, एक एक जगह में रास्ता जरूर बनाया है, लेकिन अभी तक एक भी ब्रिज को उन्होंने 2 लेन नहीं बनाया है, जो कि बड़ा सवाल है कि बीआरओ कैसे झूठ बोल सकता है कि जब रास्ता ही निर्माण नहीं किया तो उसको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथों से, मिनिस्टर के हाथों से कैसे उद्घाटन कराया। ये बड़ा सवाल है। और यहाँ अरुणाचल सरकार को भी एक सवाल बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि बीआरओ ने जहां काम किया है, तो आपको किसे पता नहीं होगा कि बीआरओ ने काम सही से किया है कि नहीं। ये अरुणाचल सरकार पर बड़ा सवाल है और अरुणाचल सरकार इस विषय पर संज्ञान लेंगे ऐसे अरुणभूमि टीम जो है उम्मीद करता है। क्योंकि हम लोगों ने जो है किमिन से लेकर के पोटिन यानी जो 20 किलोमीटर तक जहां तक बीआरओ ने रोड बनाया है वहां तक हम लोग जा करके कवरेज किया है। वो एक भी ब्रिज ऐसे नहीं बनाया जहां पर जो है 2 लेन यानी 2 जगह 2 गाड़ी जो है क्रॉस कर सके, ऐसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो जितना ब्रिज बनाया गया था बहुत पुराना समय का ब्रिज है अभी तक, जिसको कि बीआरओ ने जो है लिपाई पोती इसीलिए पुराना ब्रिज को उन्होंने पेंटिंग किया हुआ है। ये बड़ा सवाल है, पुराना ब्रिज को उन्होंने पेंटिंग करके दिखा दिया है कि उन्होंने बनाया है। ये बड़ा सवाल है, बीआरओ को इस विषय पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बीआरओ को सभी लोग उम्मीद करता है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको उम्मीद करता है कि ये पूरा हिंदुस्तान को जो है सही सड़कें बना के देंगे, जो कि सेना के इस्तेमाल सेना के यूज लायक हो, उसके बाद जनता के लिए यूज लायक हो। लेकिन जो अरुणाचल में जो अरुणांक जो बीआरओ जो अभी जो अरुणाचल में जो रोड बनता है अरुणांक के अंदर आता है, अरुणांक में कहीं भी यानी मैं केवल उस 20 किलोमीटर का जिक्र कर रहा हूं जहां पर बीआरओ ने बनाया। उसके बाद दावा भी किया है कि उन्होंने रोड को कंप्लीट किया है, उसके बाद मुसीबत के साथ उन्होंने रोड को बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोड जो है बिल्कुल नहीं बनाया गया है, एक एक जगह केवल बनाया गया। उसके बाद आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप खुद जाकर देखिएगा, उसमें ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं है, ना उसमें कलबर जो टूटा हुआ है, उसका रोड जो है डैमेज हो रहा है, ऐसे हर जगह में देखने को मिला है। और आपको ये भी बता दूं, बीआरओ को भारत सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा बीआरओ को दी जाती है, जाकि रास्ता यानी सड़कें जरूर अच्छी तरह से बनाया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो बीआरओ जो अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणांक को जो निर्माण कर रहा है, ये लोग सरासर भारत सरकार को भी धोखा दे रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल की सरकार को भी धोखा दे रहा है और अरुणाचल के जनता को भी धोखा दे रहा है। ये बड़ा सवाल है और बीआरओ को इस विषय में चिंता करना पड़ेगा। अगर इस रोड को अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आपको यहाँ से जाना होगा, या फिर आपको ये सोचना होगा कि आगे अगर आपको काम मिलता है तो आपको सही से काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसीलिए आज के इस विश्लेषण में कह रहा हूँ, क्योंकि हमने रोड का कंडीशन को हमने देखा है, हमने किमिन से पोटिन तक का रोड कंडीशन को देखा है, कहीं भी रोड ठीक नहीं है। रोड अगर ठीक है तो उसमें टूटा पड़ा हुआ है और ब्रिज कहीं भी बनाया हुआ नहीं है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बीआरओ ने ये दावा किया था कि किमिन से 20 किलोमीटर पोटिन के बीच में हुआ है, लेकिन आपको मैं सच बता दूं ये 20 किलोमीटर नहीं है, केवल 19 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने फोटो भी खींचा है, उसका बाद हमने वीडियो भी वहां से बाकायदा बनाया है। बीआरओ ने किमिन से केवल 19 किलोमीटर का बनाया है, लेकिन उनको बताया गया है कि 20 किलोमीटर बनाया। इसमें भी उसका झूठ को पकड़ा जाता है, उसका घोटाला को पकड़ा जाता है, उसका भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है। और हवा कैंप के आगे अगर एक उसमें छोटा सा एक संतरी को रहने के लिए जगह बनाया गया है, उसमें भी बीआरओ ने, क्या बीआरओ अधिकारी कभी अरुणाचल प्रदेश में यानी किमिन से पोटिन तक का रोड बनाता है तो क्या बीआरओ का कोई भी अधिकारी जो है रास्ता का निरीक्षण नहीं करता है क्या, यानी इंस्पेक्शन नहीं करता है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रोड को बनाया हुआ ही नहीं है। अभी आप समझ के देखिए, अरुणाचल और असम का बाउंड्री जो असम से बहुत नजदीक पड़ता है, ऐसे जगह में रोड कंडीशन ऐसा है तो आप समझ के देखिए
कुरुंग कुमे जिस जगह, तक्सिन जिस जगह में, तुतिंग जिस जगह में बीआरओ ने रोड बनाया तो उसका कंडीशन कैसा होता होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि तूतिंग, तक्सिंग, उसके बाद कोलोरिंग, जो परसिपरलो दामिन जो हो गया, हुरी हो गया, सरली हो गया, ऐसी जगह में हमारे यहाँ के अधिकारी लोग नहीं पहुंच पाते, उधर केवल बीआरओ के लोग पहुंचते हैं। अभी देखना यह है कि कैपिटल के इतना नज़दीक जगह में, जो कैपिटल से 1 किलोमीटर, क्षमा चाहूँगा 1 घंटा के रास्ते पे रोड जो है ऐसे कंडीशन है, तो आप समझ के देखिए अरुणाचल के अलग जो दूर दराज जगह में बीआरओ ने जहां काम ले रखा है उसका कंडीशन कैसा होता होगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं और भारत सरकार को भी धोखा दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश के सरकार को धोखा दे रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जनता को भी धोखा दे रहा है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के सरकार को भी अब इसको संज्ञान लेना पड़ेगा और आपको बाकायदा जा करके देखना पड़ेगा बीआरओ ने 20 किलोमीटर का रोड बनाया है तो कहाँ बनाया, कैसे बनाया, क्वालिटी कैसे है, क्वांटिटी कैसे है, अरुणाचल सरकार को जाकर देखना पड़ेगा। नहीं होने से, क्योंकि किमिन जो है बहुत पुराना जगह है, किमिन टू 14 रोड जो है बहुत पुराना, सालों से चलता आ रहा है। कल हमने वहाँ पे एक पब्लिक को भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना यही था कि किमिन का रोड जो है पिछले 8-9 सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक परफेक्ट बन के जनता के लिए या फिर सेना के लिए नहीं है। ये बड़ा सवाल है, ये अरुणाचल सरकार को भी ये सवाल है, अरुणाचल सरकार इस विषय को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये था बीआरओ। दूसरा अभी हम लोग आता है, बीआरओ भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एनएचआईडीसीएल। एनएचआईडीसीएल यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी भारत सरकार के अंदर आता है। मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूं, बीआरओ ने जहां जहां काम नहीं किया हुआ है, एनएचआईडीसीएल उस जगह में काम कर रहा है, लेकिन उसको काम को बनाने वाला अरुणाचल का या फिर कई जगह का अलग अलग पाम लोग जो है काम कर रहा है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। करादादी डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बन रहा है, उसके बाद लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बन रहा है, पैकेज ट्रांस अरुणाचल हाईवे का पैकेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं आगे की बात नहीं करूंगा। ट्रांस अरुणाचल हाईवे की पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3, पैकेज 1 और पैकेज 2 को छोड़ दीजिए, जहां पर रोड थोड़ा सा कंडीशन जो है बन रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन पैकेज 3 की मैं बात कर रहा हूं। पैकेज 3 जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट का इंट्रेंस पॉइंट करादादी, उसके बाद लोअर सुबनसिरी के ठीक मिड पॉइंट से, मतलब बाउंड्री से शुरू होता है, लेकिन उसको जो है काम जो ले रखा है पाम जो है बेलिचा कंपनी है। ये बेलिचा कंपनी जो है मुंबई का बताया जाता है और इस काम का देखरेख जो है कर रहा है एनएचआईडीसीएल, जो कि भारत सरकार का एजेंसी है। इसका ऑफिस यहाँ सामने है, हमारा ऑफिस यानी मोक्तू के सामने है। उसके बाद जीएम का ऑफिस जो है जीरो यानी लोअर सुबनसिरी में है। मैं इसको एनएचआईडीसीएल इसीलिए आपको बता रहा हूँ, एनएचआईडीसीएल इसीलिए यहाँ पर ऑफिस है, इसलिए एजेंसी है, क्योंकि सड़क जो है सही से बन सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, पैकेज 3 की मैं एग्जांपल लेता हूँ। पैकेज 3 जो है लोअर सुबनसिरी, उसके बाद करादादी का बाउंड्री से लेकर के पालिन टाउन तक होता है, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जबकि जो बात की जा रही है उधर तक बनता है, लेकिन रोड कंडीशन हालत खराब। और एनएचआईडीसीएल ऑफिसर क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। एनएचआईडीसीएल ईटानगर में भी आलिशान मकान ऑफिस लेके बैठा हुआ है, जीरो में भी आलिशान मकान ऑफिस लेके बैठा हुआ है, पालिन में भी आलिशान ऑफिस मकान लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसका अधिकारी जो है क्या ईटानगर में, जीरो में, पालिन में क्या सो रहा है? ये भारत सरकार तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद उनको संज्ञान मिलना चाहिए और ऐसे अधिकारों को, क्योंकि ये अधिकार जितना जो अधिकारी है यानी एनएचआईडीसी का जितना अधिकारी, ये भी सेना से यानी डिफेंस मिनिस्टर से होकर के आया हुआ, यानी प्रमोशन बेसिस में आया है, यानी डेपुटेशन में आया है, और ये इंजीनियरिंग विंग से ही होता है एनएचआईडीसीएल का। यहाँ में ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईटानगर में है, जनरल मैनेजर जो है जीरो में है, उनका जो है छोटा छोटा जो अधिकारी जो है ऑफिसर जो है पालिन, संग्राम, कोलोरिंग में है, और बड़ा बड़ा मकान लेके बैठा है, लेकिन रोड का कंडीशन हालत खराब। तो ऐसे में एनएचआईडीसीएल के अधिकारी को ये डायरेक्ट सवाल है कि आप क्या ईटानगर में यानी अरुणाचल प्रदेश में काम नहीं देख करके क्या आप सो रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पैसा भारत सरकार आपको जो तनख्वाह दी जाती है, ये भारत वर्ष का जितना भी जो लोगों का खून पसीना का पैसा है, जो इंच जो जीएसटी होता है, उसके बाद टैक्स होता है, उस टैक्स को आपको भरपाई करके यहाँ पर आपको तनख्वाह दे के आपको ड्यूटी में लगाया हुआ है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि रोड कंडीशन ठीक होना चाहिए, और आप इसका देखरेख आप कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह में, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में रोड कंडीशन ठीक नहीं होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट, वो स्टेट, वो कंट्री का डेवलपमेंट होना नामुमकिन के बराबर है। और दूसरा, एनएचआईडीसीएल को के ऊपर यानी उसका केयर टेकर अरुणाचल प्रदेश का जो हाईवे डिपार्टमेंट है,
जो NHIDCL का जितना कामकाज को देखने वाला नेशनल हाईवे यानी अरुणाचल का जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे डिपार्टमेंट है वो भी मोक्तू में है, इसका चीफ इंजीनियर यहाँ बैठता है। अभी सवाल जो है अरुणाचल सरकार के ऊपर सीधा, नेशनल हाईवे का देख रेख यानी जितना जो अरुणाचल में हाईवे चल रहा है इसका देख रेख जो है अरुणाचल हाईवे जो अथॉरिटी होता है यानी डिपार्टमेंट है इसका देख रेख के अंदर आता है। अभी हाईवे अथॉरिटी को सीधा सवाल ये है कि हाईवे जहां पर काम चल रहा है अगर उधर काम सही नहीं चल रहा है, NHIDCL जो है रिपोर्ट देता है तो हाईवे अथॉरिटी कभी जहां पर अरुणाचल के जो कुरुंग में करादा जैसी जगह में कभी इंस्पेक्शन के लिए जाता है। ये बड़ा सवाल है हाईवे डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर रहा है। आज हमने एक न्यूज़ डाला है जो कि यूपिया जो कि यूपिया का जो 14 जो हाईवे है जो टीके ने पहले कंस्ट्रक्शन किया था उनका मेंटेनेंस का समय भी खत्म हो गया और उसमें आपने बोर्ड में लिख रखा है कि अरुणाचल हाईवे डिपार्टमेंट। अभी बड़ा सवाल है कि इसको ये रोड को जो है 10 डिस्ट्रिक्ट जो है यूज़ करता है, लेकिन हाईवे डिपार्टमेंट कहा ईटानगर में AC में बैठ के क्या सो रहा है। ये बड़ा सवाल है कि जब आप यहाँ ड्यूटी में आप यहाँ पे बैठ रहा है तो कभी आप ये बागेतीन नाली से ले करके आप 14 तक कभी आपने विजिट किया। ये बड़ा सवाल है। आप मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हो? PWD डिपार्टमेंट जो कि हाईवे के अंदर आता है, आप मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हो? कम्यूटर को इतना क्यों दिक्कत हो रहा है कि जब बारिश होता है तो कालामिती सी जगह में जो है रोड जो है ब्लॉकेज हो जाता है। क्या उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? क्या उस छोटा सा चीज़ को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर पाता है? तो हाईवे डिपार्टमेंट का जो अधिकारी जो है ईटानगर में आलिशान मकान में बैठकर आलिशान ऑफिस में बैठकर AC में बैठकर क्या कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये जनता का सवाल है। जनता बार बार ये पूछ रहा है कि हाईवे डिपार्टमेंट जो है क्या कर रहा है। आप देख लीजिएगा गोपुर से लेकर के जो अभी हमारे यहाँ पे जो ये यहाँ तक जो पपुनाला तक जो हाईवे बना है इसको ही देख लीजिए, इसमें ही सारा कमियां है। कैपिटल रीजन में ऐसे हो सकता है तो आप दूसरा जगह में कैसे आप इमेजिन कर सकता है कि हाईवे जो है सही काम कर रहा है? क्योंकि आप आकाशदीप जगह में देख लीजिएगा आपका हाईवे जो टूट रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिवर व्यू जो यहाँ प्रतीक या IG पार्क के सामने जो एक उसमें जो है उस दिन गिर गया था, उसमें भी रोड जो आपका क्रैक हो रहा है। हाईवे डिपार्टमेंट कहाँ है? उसके अगर इस तरफ जाता है तो आपका तीके जो वहाँ तीतीबार के सामने जो टूरिस्ट लॉज है उसके सामने आपका रोड जो है क्रैक हो रहा है। शिव मंदिर के सामने में रोड आपका क्रैक हो रहा है, उसमें उसको काम नहीं करके हाईवे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको इसीलिए सरकार की तरफ से वेतन दी जाती है कि आपका अगर आप हाईवे है तो रोड जो है ठीक होना है, इसीलिए आपको वेतन दी जाती है, लेकिन आप ऐसे काम नहीं कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में BRO जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से है, NHIDCL जो कि उसका जो अधिकारी जो है सेना से होकर के आता है, उसका बाद नेशनल हाईवे का जो अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश का जो बड़ा अधिकारी है वो क्या कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये जनता का सवाल है। क्योंकि रोड जब तक ठीक नहीं होगा हम लोग अपना स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जो आज का जो विश्लेषण है ये भारत सरकार तक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार तक पहुंचना चाहिए और हाईवे डिपार्टमेंट NHIDCL BRO तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे काम क्यों हो रहा है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको मैं बता दूं अरुणाचल को अगर देखा जाए तो 2011 सेंसस के मुताबिक हमारा तकरीब 13 या 14 लाख की पॉपुलेशन है। ऐसे बहुत कम पॉपुलेशन है। ऐसे में अगर हम लोग अगर विकास के रफ्तार को अगर नहीं पकड़ पाता है तो ये सोचने वाली बात है। और आने वाली पीढ़ी हम सभी से सवाल करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश अभी तक विकास क्यों नहीं कर पाया। ये बड़ा सवाल है। और आखिर में एक विश्लेषण में एक हमने लिया है, ये जो है पब्लिक लीडर इसलिए हमने लिया है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का जो है उसका जो है हर डिस्ट्रिक्ट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पब्लिक लीडर को होता है। जैसे कि MLA हो गया, उसके बाद अगर सरकार की तरफ से कहा जाए तो DC के साथ हो गया। MLA क्या कर रहा है ये बड़ा सवाल है। कुरुंग में करादादी जैसी जगह और दूसरे बहुत दूर दराज जैसी जगह में मतलब जो हमारा जो 60 MLA होता है, 60 MLA अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं बोल सकता क्योंकि उसका जो है रैपिडली मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन करादादी कुरुंग में जैसी जगह में उसका जो है जो पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव है ईटानगर से जगह में MLA क्या कर रहा है ये बड़ा सवाल है। DC क्या कर रहा है ये बड़ा सवाल है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे खबर को आप तक पहुंचाना जहां पर कोई भी MLA अगर काम नहीं करता है, फिर DC जो है काम नहीं करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे खबर को आप तक पहुंचाना।
और जितना भी अरुण भूमि के जो दर्शक है यानी जो लाइव दर्शक है, आप लोग हमेशा लगातार, यानी लाइव भी नहीं, जो अरुण भूमि के जो पेज दर्शक है, आप सभी से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमेशा ऐसा ही हमको सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही अरुण भूमि टीम का ताकत है। और हम कोशिश करेंगे कि सच को है लोगों तक पहुंचाना, यानी सरकार तक पहुंचाना, उसके बाद जनता तक पहुंचाना, उसके बाद भारत सरकार तक पहुंचाना, अरुणाचल प्रदेश सरकार तक पहुंचाना। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सही काम करेंगे और कोई भी अगर सही काम करेंगे, उस चीज़ को भी हम दिखाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सही है सही दिखाएंगे, जो गलत है गलत दिखाएंगे, ऐसे हमारा सोच है। लेकिन इस दौरान भी अरुण भूमि टीम का हमेशा एक लक्ष्य है कि हमारे लिए देश सबसे आगे है, देश सर्वोपरि है। देश के साथ किसी सुरक्षा को लेके, यानी किसी सिक्योरिटी को लेके, किसी डेवलपमेंट यानी विकास को लेके और हेल्थ के एजुकेशन को लेके हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे ऊपर है। उसके बाद हम धीरे धीरे परिवार, समाज, सोसाइटी की ओर जाएंगे, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए अरुण भूमि के जितने दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही सटीक खबरों को आप तक पहुंचाएं और जो सच्चाई है आप तक पहुंचाएं। हम ऐसे हमें लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि अरुण भूमि का हमेशा ये कोशिश रहा है, हाईवे, उसके बाद बीआरओ जहाँ भी काम कर रहा है, क्योंकि हाईवे हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। जब तक हाईवे सही नहीं बनेगा तो हम अरुणाचल प्रदेश में रहते भी, यानी ईटानगर में रहते हुए भी हम दूर दराज तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सिर्फ एक ही वही मकसद कि बीआरओ, उसके बाद हाईवे डिपार्टमेंट जो है हमारे जनता के लिए सही काम करके दे, ताकि जनता उसको सही इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ सरकार से भी गुजारिश है कि आप ऐसे चीज़ों को ध्यान दें जहाँ पर जो है सरकार का जो स्कीम्स है, जो योजना है, जो पब्लिक तक, सही लोगों तक पहुँच सके और पब्लिक जो उसको सही इस्तेमाल और सही उपयोग कर सके। ऐसे में सरकार से भी गुजारिश करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सही काम जनता के लिए करें। और दर्शकों, आखिर में आप सभी को वही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो है महामारी का जो समय है लगातार चल रहा है, इसीलिए आप सभी हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया एसओपी को मेंटेन कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह सके। अगर आप सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, और हम सब सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। दर्शकों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।